कोशिश कर रही है। आज हम इसी सोलर जियो इंजीनियरिंग की तह में छुपे राजों से पर्दा उठाएंगे और देखेंगे कि इन साजिशी कहानियों में आखिर सच्चाई है कितनी। सोशल मीडिया पर आजकल एक सवाल बहुत गर्दिश कर रहा है, क्या वाकई कुछ अरबपति लोग खुफिया तौर पर मौसम को कंट्रोल करने और सूरज की रोशनी को हम तक पहुंचने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं? आइए इस दावे की गहराई में उतरते हैं। इंटरनेट पर ऐसी साजिशी थियरीज की भरमार है। कहा जाता है कि बिल गेट्स जैसे अरबपति इस सब के पीछे हैं। आसमान में नजर आने वाली वो सफ़ेद लकीरें दरअसल जहरीले केमिकल्स हैं और ये सब कुछ एजेंडा 2030 नामी एक खुफिया आलमी मंसूबे का हिस्सा है। तो आइए इन सनसनीखेज दावों को एक एक करके देखते हैं। अच्छा, तो इन सारी अफवाहों के पीछे का सच क्या है? इस कहानी के मरकज़ में एक हकीकी साइंसी मंसूबा है जिसका नाम है स्कोपेक्स। देखते हैं कि ये क्या था और इसका असल मकसद क्या था। स्कोपेक्स यानी स्ट्रेटोस्फेरिक कंट्रोल्ड पर्टर्बेशन एक्सपेरिमेंट, ये असल में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एक रिसर्च प्रोजेक्ट था और इसका मकसद सिर्फ एक सवाल का जवाब ढूंढना था। क्या हम ज़मीन को ठंडा करने के लिए सूरज की रोशनी को महफूज तरीके से वापस खला में भेज सकते हैं? और ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि इस मंसूबे के पीछे सिर्फ बिल गेट्स नहीं थे। हकीकत में 14 मुख्तलिफ अमीर अफराद और तंजीमों ने इस तहकीक के लिए फ़ंड्स दिए थे, तो ये किसी एक शख्स का कोई खुफिया एजेंडा नहीं था। इस मंसूबे का तरीकाकार सुनकर शायद हैरानी हो, बहुत ही सादा था। एक गुब्बारे के जरिए फिजा की सबसे ऊंची तय यानी स्ट्रेटोस्फीयर तक जाना, वहां सिर्फ 1.5 किलोग्राम कैल्शियम कार्बोनेट यानी आम चॉक पाउडर बिखेरना और फिर ये देखना कि ये ज़र्रात सूरज की रोशनी को कैसे मुनक्किस करते हैं, बस। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये ख्याल कोई बिल्कुल नया नहीं है। साइंसदानों ने ये आइडिया खुद कुदरत से ही लिया है, जहां ऐसे वाक़यात सदियों से होते आ रहे हैं। मिसाल के तौर पर तारीख़ में पीछे चलते हैं। 1815 में इंडोनेशिया के माउंट तुम्बोरा आतिशफशां के फटने से इतनी राख फ़िज़ा में फैली कि अगले साल को बग़ैर गर्मियों का साल कहा जाने लगा। और फिर ज़्यादा दूर नहीं, 1991 में माउंट पिनाटोबो के फटने से पूरी दुनिया का दर्जा हरारत आधे डिग्री तक गिर गया था। तो ये तजुर्बा होना कहाँ था? ये होना था स्ट्रेटोस्फीयर में, यानी ज़मीन से तकरीबन 12 से 50 किलोमीटर ऊपर। ये वो जगह है जो हमारे बादलों और मौसम से भी कहीं ज़्यादा बुलंद है और यहीं पर हमारी ज़मीन की हिफाजती छतरी यानी ओजोन की पै मौजूद है। अच्छा, और वो सफ़ेद लकीरें जो अक्सर आसमान पर हवाई जहाज़ों के पीछे नज़र आती हैं, वो केम ट्रेल्स नहीं बल्कि कॉन्ट्रेल्स कहलाती हैं। जब हवाई जहाज़ बहुत ऊंचाई पर उड़ता है तो उसके इंजन से निकलने वाले पानी के बुखारात फ़ौरन जमकर बर्फ़ के छोटे छोटे क्रिस्टल बन जाते हैं। ये एक बिल्कुल कुदरती और बेज़रर अमल है। तो सवाल ये उठता है कि अगर ये आइडिया कुदरत से ही लिया गया है तो फिर साइंसदान इसको लेकर इतने परेशान क्यों हैं? जवाब है इसके मुमकिना तौर पर तबाहकुन और गैर मुतवक्का नताइज की वजह से। यहाँ तक कि इस मंसूबे से जुड़े एक बड़े साइंसदान हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डेविड कीथ ने खुद ये वार्निंग दी थी कि इस टेक्नोलॉजी के बहुत संगीन और हकीकी ख़तरात होंगे। और ये ख़दशात कोई मामूली नहीं है। ज़रा सोचिए, हमारी ओजोन की तह को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँच सकता है। दुनिया के कुछ हिस्सों में शदीद खुश्कसाली और दूसरों में तबाहकुन सैलाब आ सकते हैं। फसलों की तबाही से कहत पड़ सकता है। मॉनसून का पूरा निज़ाम दरहम बरहम हो सकता है। हमारा नीला आसमान अपना रंग बदल सकता है और यहाँ तक कि मुमालिक के दरमियान पानी और मौसम पर जंगें भी छिड़ सकती हैं। और सबसे अहम बात यह है कि इन्हीं संगीन ख़तरात की वजह से आखिरकार 2024 में स्कोपेक्स मंसूबे को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। ये तजुर्बा कभी हुआ ही नहीं और ना ही अब इस पर कोई काम हो रहा है। फितरत के निज़ाम के साथ छेड़छाड़ के नताइज कितने खौफनाक हो सकते हैं, इसके लिए हमें तारीख़ की तरफ देखना होगा। आइए माजी की कुछ ऐसी कोशिशों का अंजाम देखते हैं। 1950 की दहाई में चीन चलते हैं। वहाँ फसलों को बचाने के लिए एक बड़ी अजीब मुहिम शुरू की गई। तमाम चिड़ियों को मार दो। ख्याल ये था कि चिड़ियाँ सारा अनाज खाकर फसलों को नुकसान पहुँचा रही हैं। लेकिन इसका नतीजा क्या निकला? एक भयानक तबाही। चिड़ियाँ अनाज से कहीं ज़्यादा फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े खाती थीं। उनके ख़त्म होने के बाद कीड़ों की तादाद में एक धमाका खेज़ इजाफा हुआ। फसलें तबाह हो गईं और एक ऐसा कहत आया जिसमें अंदाज़न 4.5 करोड़ लोग मारे गए। एक और मिसाल देखते हैं जनूबी एशिया से।
वहाँ बीमार जानवरों को एक आम सी दर्द की दवा डाइक्लोफिनिक दी जाती थी, बिल्कुल एक मामूल का इलाज। लेकिन जब ये जानवर मरते और गिद्ध उनका गोश्त खाते तो ये दवा इनके लिए एक जानलेवा जहर साबित हुई। नतीजा, सिर्फ चंद सालों में 97% गिद्ध मर गए, जिसकी वजह से मुर्दा जानवरों के ढेर लग गए और बीमारियां फैलने लगी। और आखिरी मिसाल, तरक्की के नाम पर दुनिया भर में साहिली इलाकों से मैंग्रोव के जंगलात काट दिए गए, जो समंदरी तूफानों के खिलाफ एक कुदरती दीवार का काम करते हैं। इसका भयानक नतीजा 2004 के सुनामी में सामने आया, जब इन जंगलात की अदम मौजूदगी की वजह से लहरें ज़्यादा तबाही मचाते हुए अंदर तक आईं और तकरीबन 2,40,000 लोगों की जान ले गईं। ये सारी मिसालें हमें एक ही सबक सिखाती हैं, फितरत के निज़ाम में मुदाखलत बहुत ख़तरनाक हो सकती है। तो अब हमने हकीकत को अफसाने से अलग कर दिया है। स्कोपेक्स एक बंद मंसूबा है, केमट्रेल्स एक वहम है, लेकिन फितरत से छेड़छाड़ के खतरात बिल्कुल हकीकी हैं। अब बात करते हैं इस आखिरी साजिशी नज़रिए की, एजेंडा 2030। तो ये एजेंडा 2030 आखिर है क्या? ये आलमी कंट्रोल की कोई खुफिया साजिश नहीं है, बल्कि ये अक़वाम मुत्तहिदा का एक गैर पाबंद मंसूबा है, जिसका मकसद गुर्बत को कम करना, सेहत को बेहतर बनाना और माहौल की हिफाजत करना है। इस पर अमल करना या ना करना हर मुल्क की अपनी मर्जी पर मुनहसर है। आखिर में स्कोपेक्स की ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े और अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। मौसमियाती तब्दीली के इस बहरान में ज़्यादा बड़ा ख़तरा क्या है? जियो इंजीनियरिंग जैसे नए और इंतहाई पुरखतर हल आजमाना, जिनके नताइज का हमें कोई इल्म नहीं, या फिर हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना और कुछ न करना? इस सवाल का जवाब ही हमारे सैयारे के मुस्तकबिल का फैसला